पितृपक्ष की पौराणिक कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्माही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में पितृपक्ष की पौराणिक कथा सुना रही हूँ। पितृपक्ष 15 दिन के लिए आते हैं साल भर में, और हर व्यक्ति को इस कथा को जरूर सुनना चाहिए और प्रतिदिन 15 दिन इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने पितरों के लिए थोड़ा सा समय निकालें, उनके लिए मंत्र जप करें, उनकी कथा सुने, ताकि वह हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और जीवन में आ रही समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो आप सभी इस कथा को अवश्य सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोग इस कथा का लाभ लें और उनके जीवन में भी आ रही समस्याएं समाप्त हों। इसी के साथ पितृपक्ष में पितृ गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। पितृ गायत्री मंत्र की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां जाकर आप उस मंत्र को देख सकते हैं, सुन सकते हैं और सीख कर उसको प्रतिदिन कर सकते हैं, जिससे आपके पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के 2 भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगे के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे बहुत निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था। वहीं भोगे की पत्नी बहुत सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष वालों को बुलाकर दावत दिखा सके। जोगे के पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाने के बाद वह अपने घर वापस चली गई, क्योंकि उसे भी अपने पितरों का तर्पण करना था। जब पितृ भूमि पर उतरे, जब वे जोगे के यहाँ गए, तो उन्होंने देखा उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ यह सब देखकर वह बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के घर आ गए, तो देखते हैं कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अग्यारी दे दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो जाते हैं और बताने लगते हैं कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्ध के पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के भी 2 जून की रोटी नहीं थी। वे सारी बातें सोचकर पितरों को भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ का समय हो गया था, लेकिन भोगे के घर खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहाँ जाकर हौदी देखते हैं, तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ, हौदी में तो मोहरें भरी पड़ी हैं। आंगन में आकर भोगे की पत्नी यह सब देखती है, तो वह आश्चर्य में पड़ जाती है। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता और अगले वर्ष पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं। भोगे की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वे दोनों ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते हैं। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं।